आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में साधारण तरीके से जो साधारण वाक्य होता है उसको कितने तरीके से बोला जाता है और उस प्रत्येक तरह के वाक्य को 8 प्रकार से फिर कैसे बोला जाता है, जिसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले समझना होगा कि सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे शैल या विल आता है एज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद उसके साथ वर्ब का पहला रूप आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड्स आता है। इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के कितने और तरह के वाक्य बनते हैं, इससे उन सारे अलग अलग वाक्यों के जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह क्या होता है और फिर उसको 8 तरीके से हम कैसे बोलेंगे, उसकी चर्चा हम आज के सेशन एपिसोड 13 में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि जो कोई जो कुछ करेगा, जो कोई जो कुछ करेगा। जैसे राम आज स्कूल जाएगा, मोहन कल मैच खेलेगा, तुम अपने कपड़े धोओगे, वे अपना काम करेंगे, अब ये हमने यहाँ पे 4 वाक्य लिए हैं सैंपल के रूप में। इस तरह के आप अन्य भी कई सारे वाक्य स्वयं लेकर स्वयं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो कोई सब्जेक्ट है, जो कुछ ऑब्जेक्ट है और जो कोई जो कुछ करेगा का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा या विल आएगा। अगर आई या वी है सब्जेक्ट तो शैल आएगा, बाकी के साथ विल आएगा। उसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस तरह के वाक्य प्रारूप को अंग्रेजी में बोलने के लिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम आज स्कूल जाएगा। इसकी हो जाएगी राम विल गो टू स्कूल टुडे। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। और फिर इसको हम 8 तरीके से बोलेंगे। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। क्या राम आज स्कूल जाएगा? विल राम गो टू स्कूल टुडे? क्या राम आज स्कूल नहीं जाएगा? विल राम नॉट गो टू स्कूल टुडे? राम आज स्कूल कैसे जाएगा? हाउ विल राम गो टू स्कूल टुडे?
राम आज कैसे स्कूल नहीं जाएगा? हाउ विल राम नॉट गो टू स्कूल टुडे? राम स्कूल जाएगा ना? राम विल गो टू स्कूल टुडे। वॉन्ट ही? राम आज स्कूल नहीं जाएगा ना? राम विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। विल ही? उसी तरह से मोहन कल मैच खेलेगा। मोहन विल प्ले मैच टुमारो। मोहन विल नॉट प्ले मैच टुमारो। विल मोहन प्ले मैच टुमारो? Will Mohan not play match tomorrow? Why will Mohan play a match tomorrow? Why will Mohan not play a match tomorrow? Ram will play a match tomorrow. Won't he? Ram will not play match tomorrow. Will he? ये 8 तरीके से बनेंगे। फिर तुम अपने कपड़े धोओगे। You will wash your clothes. You will not wash your clothes. Will you wash your clothes? Will you not wash your clothes? Why will you wash your clothes? Why will you not wash your clothes? You will wash clothes. You will wash clothes. Won't you? You will not wash clothes. Will you? वे अपना काम करेंगे। दे विल डू देयर वर्क। अपना काम का हो जाएगा, यहाँ पे वे है सब्जेक्ट, हो जाएगा देयर वर्क। दे विल डू देयर वर्क। दे विल नॉट डू देयर वर्क। विल दे डू देयर वर्क? विल दे नॉट डू देयर वर्क? Why will they not do their work? Why will they not do their work? They will do their work. Won't they? They will not do their work. Will they? ये 8 प्रकार से आप प्रत्येक सेंटेंस को यूं ही प्रैक्टिस करेंगे। इसके प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं। पैटर्न सेम है सेंटेंस का, अंतर सिर्फ मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का अलग अलग सेंटेंस में हो जाता है, जिसे हमें प्रैक्टिस के द्वारा ऑटोमेटिक बनाना है, ताकि जब कभी भी हम उस वाक्य को उसके जिस भी प्रारूप में बोलें तो वे सब उछल उछल कर हमारे टंग पर नेचुरली अपने आप आने लगे। दूसरा वाक्य है, जो कोई जो कुछ करता रहेगा या करता ही रहेगा। जो कोई जो कुछ करता रहेगा, करता या करता ही रहेगा। जैसे वह झूठ बोलता रहेगा या बोलता ही रहेगा। वह झूठ बोलता रहेगा, बोलता या बोलता ही रहेगा। मोहन रोज प्रैक्टिस करता रहेगा या करता ही रहेगा। रोज प्रैक्टिस करता या करता ही रहेगा। मैं आज पूरे दिन थ्रू आउट द डे टू डे, आज पूरे दिन सोता
या सोता ही रहूंगा। इस तरह के आप जितने भी वाक्य चाहें आप बना सकते हैं। ये जो है फॉर्मेट है बेसिक सेंटेंस फॉर्मेट इन हिंदी, जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं या बोलचाल में आती है। इस तरह के वाक्य को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जिस सेंटेंस बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, प्लस में आएगा कीप या कीप ऑन, कीप या कीप ऑन, और उसके साथ आएगा वर्ब का आईएनजी लूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। अब यहां है पहले वह झूठ बोलता या बोलता ही रहेगा, हो जाएगा ही विल कीप या कीप ऑन टेलिंग अ लाई, मोहन रोज प्रैक्टिस करता या करता ही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहन विल कीप ऑन, कीप या कीप ऑन, मोहन विल कीप या कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एवरी डे। मैं आज पूरे दिन सोता ही रहूंगा। I shall keep or keep on sleeping throughout the day today, throughout the day today। आज पूरे दिन की अंग्रेजी है ये। अब इसको हम प्रैक्टिस करेंगे 8 प्रकार से। तो वह झूठ बोलता है या बोलता ही रहेगा। He will keep or keep on telling a lie. He will not keep or keep on telling a lie. Will he keep or keep on telling a lie? Will he not keep or keep on telling a lie? Why will he keep or keep on telling a lie? Why will he not keep or keep on telling a lie? Why will he keep or keep on telling a lie? Won't he? Why will he not keep or keep on telling a lie? Will he? क्वेश्चन टैग हो गया। और इस दूसरा सेंटेंस है मोहन will keep or keep on practicing every day. Mohan will not keep or keep on practicing every day. Will Mohan keep or keep on practicing every day? Will Mohan not keep or keep on practicing every day? Why will Mohan keep or keep on practicing every day? Why will Mohan not keep or keep on practicing every day? मैं आज पूरे दिन सोता या सोता ही रहूंगा। I shall keep or keep on sleeping throughout the day today. I shall not keep or keep on sleeping throughout the day today. Shall I keep or keep on sleeping throughout the day today? Shall I not keep or keep on sleeping throughout the day today? Why shall I keep or keep on sleeping throughout the day today? Why shall I not keep or keep on sleeping throughout the day today? I shall keep or keep on sleeping throughout the day today. Shan't I? I shall not keep or keep on sleeping throughout the day today. Shall I? ये 8 प्रकार से इन सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे।
तीसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस होता है कि जो कोई जो कुछ करवाएगा, जो कोई जो कुछ करवाएगा। जैसे वह कमरे साफ करवाएगा, वह कमरे साफ करवाएगा। हम आज कपड़े धुलवाएंगे, आज मैं क्लास में रफीक को पिटवाऊंगा, रफीक को पिटवाऊंगा। वह मेरे लिए खाना बनवाएगी, वह मेरे लिए खाना बनवाएगी। ये चार हमने सैंपल सेंटेंस इस वाक्य प्रारूप जो कोई जो कुछ करवाएगा या करवाएगी, करवाएगा या करवाएगी या करवाऊंगा वगैरह वगैरह, इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने के लिए जो बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में गेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब का आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। वह कमरे साफ करवाएगा, जो कोई सब्जेक्ट है यहां पे, जो कुछ ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो हो जाएगा ही विल गेट, ही विल गेट, जो कुछ क्या है कमरे, रूम्स क्लीन्ड, cleaned, he will get rooms cleaned, he will not get rooms cleaned, will he get rooms cleaned, will he not get rooms cleaned, why will he get rooms cleaned, why will he not get rooms cleaned, उसके बाद he will get rooms cleaned, won't he, he will not get rooms cleaned, will he, उसी तरह से वह मेरे लिए खाना बनवाएगी, she will get meals, meals मतलब खाना या फूड, she will get meals prepared for me, she will not get meals prepared for me, will she get meals prepared for me, will she not get meals prepared for me, why will she get meals prepared for me, why will she not get meals prepared for me, she will get meals prepared for me, won't she will not get meals prepared for me, will she. This is how we can practice these sentences with all its 8 types. And you can choose some other sentences
बेस्ड ऑन द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी ऑल्सो। आप चुन सकते हैं अपने हिसाब से वाक्यों को और भी वाक्य लेकर के, और फिर 8 प्रकार से उसकी प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस नंबर 4 में है, जो कोई जो कुछ करवाएगा करवाता रहेगा या करवाता ही रहेगा या करवाता ही रहेगा। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 4 है। अब इसमें सिर्फ एक अंतर है, वो करवाता करवाएगा, इसमें है करवाता या करवाता ही रहेगा, करवाता ही रहेगा। वह कमरे साफ करवाता ही रहेगा, करवाता या करवाता ही रहेगा, करवाता ही रहेगा। हम आज कपड़े धुलवाते या धुलवाते ही रहेंगे या धुलवाते ही रहेंगे। आज मैं क्लास में रफीक को पिटवाता या पिटवाता ही रहूंगा, पिटवाता या पिटवाता ही रहूंगा। वह मेरे लिए खाना बनवाती या बनवाती ही रहेगी, बनवाती या बनवाती ही रहेगी, बनवाती ही रहेगी। ये हिंदी में जो स्टाइल है सेंटेंस का, जो हम कन्वे करना चाहते हैं उसको याद रखना, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रक्चर अपने आप ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आने लगेगा। जब भी आप उस तरह के वाक्य का अर्थ देना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो वो जो स्ट्रक्चर वाला जो ये पैटर्न है, ये ऑटोमेटिक, चूंकि आपकी प्रैक्टिस है इसलिए आता रहेगा। ये ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए 8 प्रकार से जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस कीप या कीप ऑन, प्लस में आ जाएगा गेटिंग, गेटिंग के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिससे हम 8 प्रकार के अलग अलग अर्थ देने वाले सेम पैटर्न पे वाक्य बनाएंगे। वह कमरे साफ करवाता या करवाता ही रहेगा हो जाएगा, ही विल कीप और कीप ऑन गेटिंग रूम्स क्लीन्ड। ठीक है, तो ही विल कीप और कीप ऑन गेटिंग रूम्स क्लीन्ड, ही विल नॉट कीप और कीप ऑन गेटिंग रूम्स क्लीन्ड, विल ही कीप और कीप ऑन गेटिंग रूम्स क्लीन्ड, will he not keep or keep on getting rooms cleaned? Why will he keep or keep on getting rooms cleaned? Why will he not keep or keep on getting rooms cleaned? उसके बाद क्वेश्चन टैग बनाएंगे, हो जाएगा he will keep or keep on getting rooms cleaned, he will not keep or keep on getting rooms cleaned, will he? और पहले वाले में लगेगा won't he। इस तरह से ये इन सेंटेंसेस को आप 8 प्रकार से
प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे अन्य भी वाक्य आप अपने से चुन करके फिर उसको अंग्रेजी में 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है कि जो कुछ यह वस्तु या जिस किसी को जो कुछ, जिस किसी को जो कुछ, ये व्यक्ति के लिए आएगा, जिस व्यक्ति के को जो कुछ, जिस किसी को, व्यक्ति बोले जिस किसी को, जिस किसी को जो कुछ, ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट ही बन के आएगा। जो कुछ किया जाएगा, इस वर्ष अक्टूबर में दिवाली मनाई जाएगी। अक्टूबर में दिवाली मनाई जाएगी। राम कपड़े इस्त्री करवाएगा। मोहन सोहन को पिटवाएगा या मोहन सोहन की बेइज्जती कराएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा अलग हो गया, ये मेन स्ट्रक्चर से। चाय बनाई जाएगी, चाय बनाई जाएगी। कपड़े साफ किए जाएंगे, कपड़े साफ किए जाएंगे। कपड़े इस्त्री किए, कमरे साफ किए जाएंगे, कमरे साफ किए जाएंगे। सॉरी, कमरे साफ किए जाएंगे। आज होमवर्क किया जाएगा। इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वह सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में जो है अदर वर्ड्स। चाय बनाई जाएगी,
हो जाएगा टी विल बी प्रिपेयर्ड, कपड़े साफ किए जाएंगे, क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, कमरे साफ किए जाएंगे, रूम्स विल बी क्लीन्ड। आज होमवर्क किया जाएगा, होमवर्क विल बी डन टुडे, होमवर्क विल बी डन टुडे। इज इट क्लियर? अब इसको हम 8 तरीके से बोलेंगे। टी विल बी प्रिपेयर्ड, टी विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, विल टी बी प्रिपेयर्ड, विल टी नॉट बी प्रिपेयर्ड, व्हाई विल टी बी प्रिपेयर्ड, व्हाई विल टी नॉट बी प्रिपेयर्ड, टी विल बी प्रिपेयर्ड, want it, टी विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, विल इट। इस तरह से आप 8 प्रकार से इस तरह के वाक्यों को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। छठा वाक्य बनता है इसमें, वो है कि जो कोई, जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ करवाया जाएगा, जिस किसी को जो कुछ करवाया जाएगा, मोहन को आज पिटवाया जाएगा, मोहन को आज पिटवाया जाएगा। आज कमरे साफ करवाए जाएंगे, कमरे साफ करवाए जाएंगे। अभी अभी जूते पॉलिश करवाए जाएंगे, जूते पॉलिश करवाए जाएंगे। कल खेत पटवाया यानी इरिगेटेड हो जाएगा, पटवाया जाएगा। इसका अंग्रेजी था टू इरिगेट, इरिगेटेड, टू इरिगेट मतलब होता है पटाना। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा इरिगेटेड। अब इस तरह के वाक्य को हम जब अंग्रेजी में जब बेस सेंटेंस स्ट्रक्चर लेकर के प्रैक्टिस करेंगे 8 प्रकार से, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी के साथ आएगा गॉट और प्लस में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। इस एक बेस स्ट्रक्चर से 8 तरह के वाक्य बनेंगे। मोहन को आज पिटवाया जाएगा, तो मोहन विल बी गॉट बीटन, मोहन
will be got beaten today. Got beaten today. आज कमरे साफ करवाए जाएंगे, तो जगह रूम्स विल बी गॉट क्लीन टुडे. रूम्स विल बी गॉट क्लीन्ड टुडे. अभी अभी जूते पॉलिश करवाए जाएंगे. शूज will be got polished. Right now. अभी अभी. कल खेत पटवाया जाएगा. The field will be got irrigated tomorrow. The field will be got irrigated tomorrow. Irrigated tomorrow. अब इन वाक्यों को 8 प्रकार से हम बोलने का प्रैक्टिस करेंगे. जैसे मोहन will be got beaten today. मोहन will not be got beaten today. For will Mohan be got beaten today? Will Mohan not be got beaten today? Why will Mohan be got beaten today? Why will Ram not be got beaten today? Mohan will be got beaten today. Won't he? Mohan will not be got beaten today. will he? ये 8 तरीके से इन सारे वाक्यों को हम प्रैक्टिस करेंगे. वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर छूट गए, बाकी 2 हैं और जो उतना ही बात बताएंगे आपको. हालांकि इससे बनने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट के कई सारे वाक्य होते हैं जो बोलचाल में आते हैं, जिसकी चर्चा हम जब सारा टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का, उसके बाद फिर उस पर भी हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे. 7वां है जो कोई जो कुछ कर पाएगा. ये क्षमता की बात है भविष्य में. जो कोई जो कुछ कर पाएगा. मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा. मैं तुम्हारी मदद कर पाएगा या कर सकेगा. कर सकेगा. कर सकूंगा. कर सकूंगा या कर पाऊंगा, एक ही मीनिंग है दोनों का. वह कल नहीं आ पाएगा या सकेगा. वह कल नहीं आ सकेगा. नहीं आ सकेगा या वह नहीं आ पाएगा. हम यह सवाल नहीं कर पाएंगे या कर सकेंगे. हम यह सवाल नहीं कर सकेंगे या कर पाएंगे. इस तरह से आप जितने वाक्य चाहें इसी पैटर्न पे आप उसको बना सकते हैं. ये क्षमता या क्षमता का भाव दोनों को दर्शाता है. जब ये नेगेटिव होता है तो भविष्य में अपनी क्षमता का अभाव को दर्शाता है या क्षमता को दर्शाता है. तो इसका जो सेंटेंस का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद विल
या शैल प्लस में बी एबल टू लगेगा। बी एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा। मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, इसका हो जाएगा आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। वह कल नहीं आ सकेगा या आएगा। He will not be able to come. He will not be able to come tomorrow. Come tomorrow. हम यह सवाल नहीं कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा we shall not be able. We shall not be able. यहाँ नहीं घटा दीजिए। हम यह सवाल कर सकेंगे या कर पाएंगे, तो हो जाएगा we shall be able to do this sum. Do this sum. अब इसको 8 प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। I shall be able to help you. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा का हो जाएगा I shall not be able to help you. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा या कर पाऊंगा, तो हो जाएगा shall I be able to help you. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा या नहीं कर पाऊंगा, shall I not be able to help you. मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगा, कैसे कर पाऊंगा, how shall I be able to help you. मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं कर सकूंगा, how shall I not be able to help you. फिर क्वेश्चन टैग में आएंगे, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा ना, I shall be able to help you. shan't I. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा ना, I shall not be able to help you. shall I. इस तरह से 8 प्रकार से आप इस तरह के वाक्यों को आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये लास्ट सेंटेंस है और वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। एक बार में नहीं कर सकते तो वीडियो को पार्ट वाइज बांट दीजिए। 2 सेंटेंस एक बार, फिर 2 सेंटेंस एक बार, फिर 2 सेंटेंस एक बार, ऐसे करके आप जो 8 सेंटेंस हैं, इस 8 के जो है बनना है 8 तरीके से। तो जितने भी सेंटेंस है प्रैक्टिस करना है आपको। 8वां, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। आज के लिए ये अंतिम सेंटेंस मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। वो है कि जो कोई जो कुछ करवा सकेगा या करवा पाएगा, करवा सकेगा या पाएगा। राम तुम्हारी मदद करवा पाएगा। राम तुम्हारी मदद करवा सकेगा या करवा पाएगा, करवा सकेगा या पाएगा। मैं उसकी बेइज्जती करवा सकूंगा या करवा पाऊंगा, उसकी बेइज्जती करवा सकूंगा या पाऊंगा। हम पापा का इलाज करवा सकेंगे या करवा पाएंगे, करवा सकेंगे या पाएंगे। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में 8 प्रकार से प्रैक्टिस करने के लिए
जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी हमें वह है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, प्लस में हो जाएगा एबल टू गेट, प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। राम तुम्हारी मदद करवा सकेगा, हो जाएगा राम विल बी एबल टू गेट, राम विल बी एबल टू गेट यू हेल्प, राम है, राम हेल्प, राम विल बी एबल टू गेट यू हेल्प। मैं उसकी बेइज्जती करवा सकूंगा या करवा पाऊंगा, आई शैल बी एबल टू गेट हिम इंसल्टेड, आई शैल बी एबल टू गेट हिम इंसल्टेड, हम पापा का इलाज करवा सकेंगे, हो जाएगा वी शैल बी एबल टू गेट पापा डायग्नोज्ड, अब इसको 8 प्रकार से हमको जो है, सिर्फ ये पहला हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगा इंट्रोगेटिव में, और किसका पोजीशन कहाँ है पता है आपको। ये 8 प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि आप में से वे लोग जो कुछ पुराने हैं, सारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम जिस रास्ते पर निकल पड़े हैं, उस रास्ते पर निकलने के बाद जितने भी साइड की गलियां हैं, रोड है, जिसे कहते हैं पेरीफेरल स्ट्रक्चर, वो पेरीफेरल स्ट्रक्चर शुरू होगा जब ये 12 टेंस के ये समान तरह के वाक्य से जितने तरह के वाक्य बनते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम बता देंगे। और जब हम पेरीफेरल स्ट्रक्चर पे आएंगे तो उसके साथ वोकैबुलरी भी शुरू होगा, और फिर उसके बाद पेरीफेरल स्ट्रक्चर जब बताएंगे हम, उसके साथ साथ आपको हम क्लॉज भी बताएंगे, और क्लॉज जान लेने के बाद फिर आप इन्हीं सेंटेंसेस को क्लब कैसे करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है आपको, और ये कोई किसी किताब से लेकर पेस्ट की हुई चीज नहीं है, या किसी की किताब से या किसी भी चैनल से या कहीं से लेकर के, ये मेरा एज ए प्रोफेसर कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उसमें जो मेरा रिसर्च है, रिसर्च इस हिसाब से है कि जो हमारा माध्यम है हिंदी या हमारी मातृभाषा, उसमें जितने भी तरह के वाक्य बनते हैं टेंस वाइज या पेरिफेरल स्ट्रक्चर वाइज, उस सब को मैंने सिंक्रोनाइज करके स्ट्रक्चर का फॉर्म दिया है और वो मैं आपको परोस रहा हूँ। ये मेरा एक क्या कह सकते हैं कि ये मेरा पेटेंटेड आइटम है। हो सकता है कल को इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इसकी नकल करें। हमें पर्पस हमारा वही है कि हर किसी के लिए अंग्रेजी स्पीकिंग बहुत ईजी होना चाहिए जैसे मातृभाषा होती है। जो पहली बार आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है और स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कीप गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और जो पहले से देखते आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक ऑल द वीडियोस एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग ऑल दोज वीडियोस टू द पीपल whom you really love very much और वो उनकी पहुंच अभी तक इस चैनल पे या इस प्रेजेंटेशन तक नहीं पहुंच पाई है। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।